गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का पार्ट डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम ऑन एजेज, जो सीडीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। इससे सीडीएस के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं और एयरफोर्स वाई ग्रुप में 1 क्वेश्चन आता है, वो रीजनिंग में भी आ सकता है और आपका मैथमेटिक्स में भी आ सकता है। ठीक है। और बाकी जो बच्चे इसके साथ एसएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें भी रीजनिंग के पोर्शन में या मैथमेटिक्स के पोर्शन में आ सकता है। तो प्रॉब्लम ऑन एजेज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझते हैं आज। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी समझाएंगे, समझ में आएगा तो हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, राम इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्याम if 10 years ago Ram was 4 times as old as Shyam, the present age of Ram and Shyam। क्वेश्चन में ये कहा है कि राम और श्याम 2 लोग हैं, राम का एज 2 गुना है श्याम से, लेकिन आज के 10 साल पहले राम का एज 4 गुना था श्याम के एज से। तो बताइए इन दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो जो पूछता है वो ऑप्शन में देता है। पहली बात तो जो पूछेगा वो ऑप्शन में देगा। तो ऑप्शन में देखिए जितना भी दिया है डी तक ऑप्शन, इसमें कौन सा सही में प्रेजेंटेज है उसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, हम बिना पेन चलाए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो कहा है कि राम का एज 2 गुना है श्याम के एज से। पहले ऑप्शन को आप लोग देखेंगे 20 दिया है, इसमें 10 दिया है, तो 20 2 गुना है 10 से। चलो मान लेते हैं राम का एज 20 साल है और श्याम का 10 साल है। अब आगे का स्टेटमेंट पढ़िए, इफ 10 ईयर अगो, आज के 10 साल पहले राम वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज श्याम, यानी कि राम का एज 4 गुना था श्याम से आज के 10 साल पहले। तो इस ऑप्शन को आज से 10 साल पहले जाइए, ये 10 का रहा होगा, ये 0 का हो जाएगा। तो क्या 0 का 4 गुना होगा 10? तो आप कहोगे नहीं होगा, इसलिए हम इसको काट देंगे। अब देखिए इसमें दूसरे ऑप्शन में चेक करिए। पहला कंडीशन, राम क्या है 2 गुना है श्याम से, तो राम का एज 28 मान लीजिए, इसको 14 मान लीजिए, तो 2 गुना है। और आज के 10 साल आगे जाइए, यानी कि पीछे की तरफ, पीछे जाइए, सॉरी पीछे। तो पीछे जब जाएंगे यानी कि पास्ट में जाएंगे तो ये 18 का रहा होगा और ये 4 का रहा होगा। तो 4 का 4 गुना तो होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। सेम ऐसे सी ऑप्शन को चेक करेंगे। तरीका क्या होगा, राम 2 गुना है श्याम से, तो 15 का 2 गुना 30 हो गया। मान लीजिए राम का एज है और ये श्याम का है, सब में ऐसे ही मान के हम चेक कर रहे हैं। तो ये 2 गुना हो गया राम का एज श्याम के एज से। अब आज के 10 साल पहले यानी कि पास्ट में, तो ये 20 का रहा होगा और ये 10 का रहा होगा, सॉरी 5 का रहा होगा। ठीक है। तो अब कहा है कि आज के 10 साल पहले राम का एज 4 गुना था श्याम के एज से। तो देखिए 5 का श्याम का कितना है, ये श्याम लिख लीजिए, श्याम से 4 गुना है ना कौन, राम का एज। तो आप कहोगे आज के 10 साल पहले 15 वाला 10 साल का रहा होगा, 30 वाला 20 का रहा होगा। तो 5 चौके 20, यानी कि 4 गुना का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और 2 गुने का भी सेटिस्फाई हो रहा था। तो इस तरह से ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 ईयर अगो अ मैन वॉज 6 times as old as his son. In 10 years, he will be twice as old as his son. Their present age are. क्वेश्चन में कहा है एक आदमी है, उसका एक बच्चा है। 2 साल पहले आदमी जो है अपने बच्चे के एज से 6 गुना था। तो देखिए हर एक ऑप्शन में दोनों का प्रेजेंट एज दिया है। प्रेजेंट पूछा है तो प्रेजेंट कहां पे देगा, ऑप्शन में देगा। अब क्या करेंगे, 2 साल पहले इसमें जाइए, तो 30 वाला कितने का रहा होगा, सॉरी 32 वाला 30 का, और 7 वाला 5 का रहा होगा। अब देखिए 5 का 6 गुना है कि नहीं 30। अगर बेटे का एज 5 साल हो आज के 2 साल पहले और बाप का एज 30 साल हो, तो 5 6 के 30, कंडीशन 6 टाइम्स वाला यानी 6 टाइम्स वाला सेटिस्फाई हो रहा है। अब आगे देखिए क्या बोला सेंटेंस में, इन 10 ईयर ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। कहा कि आज के 18 साल बाद, 10 ईयर नहीं 18 ईयर, 18 साल बाद बाप का एज 2 गुना हो जाएगा अपने बेटे के एज से। तो अब इसको नहीं, ये तो हो चुका सॉल्व।
अब दूसरा स्टेप देखिए इसका, दूसरे में ये बोला है कि जो बाप है उसका एज दोगुना हो जाएगा बेटे के एज से, कब? आज के 18 साल बाद। तो 18 साल बाद 32 साल वाला आदमी कितने साल का हो जाएगा? तो आप कहोगे 50 साल का। और 18 साल बाद 7 साल वाला आदमी कितने साल का हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा बड़ा, यानी 25 साल का। समझ रहे हैं सब लोग? बच्चा बड़ा हो गया और बाप बूढ़ा हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या बोला है? 25 का 50 क्या? दोगुना। ये भी तो कह रहा कि 18 साल बाद, विल बी का मतलब होता फ्यूचर में। जो बच्चे इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोर होंगे वो लोग ध्यान देंगे। फ्यूचर में बाप का एज दोगुना हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस हो जाएगा बेटे के एज से। यहाँ पे देखिए फ्यूचर में 18 साल बाद 7 साल वाला बच्चा हो गया 25 साल का, और बाप 32 साल का था तो कितने साल का हो गया? 50 साल का। तो देखिए दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? तो पहले ही ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन में सबसे पहले क्या चेक करना था? 2 साल पहले 6 गुना बाप का एज होना चाहिए। तो 2 साल पहले 32 वाला 30 का होगा, 7 वाला 5 का होगा, 5 6 30। अब क्या कहा है कि 18 साल बाद, तो 18 साल बाद इसमें मत जाइएगा, ये तो आप चेक कर रहे थे। इसमें देखिए इसके 18 साल बाद ये 50 का होगा या 25 का होगा? 25 का दोगुना भी हो गया। दोनों कंडीशन जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा उसी को हम टिक करेंगे। मान लीजिए पहला ऑप्शन नहीं करता तो अगले को चेक करते। आप प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे देखिए, द सम ऑफ एजेज ऑफ सन एंड हिज फादर 56 ईयर। आफ्टर 4 ईयर द एज ऑफ द फादर विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन एज। सन एज कह लो या सन कह लो। देयर एजेज प्रेजेंट, देयर एज रिस्पेक्टिवली आर। क्वेश्चन में कहा है फादर और सन, बाप और बेटे का एज जोड़ने पे 56 साल होता है, लेकिन आज के 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, यानी कि आज के 10 साल बाद जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो फादर का एज 3 गुना हो जाता है, 3 times। किसके एज से? अपने बेटे के एज से। तो अब देखिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यहां पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो जूम कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वैसे हम क्वेश्चन हिंदी में भी समझा दिए हैं, इंग्लिश में भी बता दिए। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब समझिए इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहली बात तो कहा है कि दोनों के एज का सम 56 साल होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए 12 और 44 दिया है। 12 और 44 जोड़ेंगे तो 56 तो हो जाएगा। कहा है ना दोनों के एज का सम कितना होना चाहिए? 56 साल। यहां पे देखिएगा, एक सेकंड, 56 साल होना चाहिए। दोनों के एज का सम कितना होना चाहिए? 56 साल। 56 ईयर यहां पे बोला है, तो इन दोनों को जोड़ने पे 56 साल हो रहा है। ठीक है, इसको आगे चेक करते हैं। आज के 4 साल बाद, 4 साल बाद 12 साल वाला 16 साल का हो जाएगा, और ये 4 साल बाद हो जाएगा 48 का। ठीक है, तो ये जो बड़ा है वो तो फादर का एज है ना, ये तो सन का एज है। तो कहा कि आज के 4 साल बाद बाप का एज 3 गुना हो जाएगा बेटे के एज से। तो 16 साल बच्चे का एज हो गया, और पिता का एज कितना हो गया? 48 साल। तो 16 की 48 हो गया कि नहीं? 3 गुना वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और यहां पे कहा था कि 56 साल होगा दोनों को जोड़ने पे, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका हर एक ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन टिक कर दे रहे हैं, दूसरा नहीं चेक करके बताते। मान लो डी सही हो तो डी मान लो पहला ऑप्शन आपका डी के जगह पे हो, तो आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले दोनों को जोड़िए, 16 और 42। मान लीजिए पहला ऑप्शन, आंसर तो मिल गया है, लेकिन हम एक तरीका बता रहे हैं, जैसे बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन चलता है, उसको देखिए। मान लीजिए पहला ऑप्शन आपका दिया है, दोनों को जोड़िए 56 होगा, 16 और 42 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे 56 होगा नहीं, 58 हो जाएगा। गलत हो गया, देख ठीक काट देंगे। दूसरा देखिए, 8, 48 और 16 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, यानी कि यहां पे हो जाएगा 64। गलत हो गया, 56 नहीं आया। 36 और 18, 8 से 14, और यहां पर हो जाएगा 4 1 5, 54 होगा, 56 नहीं हुआ। तो जोड़ने पे ही गलत मिल जाएगा आपको, आगे का प्रोसेस करने का मौका ही नहीं देगा। तो इस तरह से ऑप्शन काट के डी भी आप जल्दी से ही टिक कर पाएंगे। इसमें तो सही है कि ये ऑप्शन है, डी भी आप टिक कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? ऑप्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होगा कि आपका जो ऑप्शन होगा उसमें दोनों का एज नहीं दिया होगा,
उस केस में आप क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम बताएंगे जेन्युइन मेथड से, या देखते हैं शॉर्टकट अगर बनता है तो उसको भी ट्राई करेंगे। जब शॉर्टकट नहीं बनेगा तब हम आएंगे मेथड से। इसको हम रब कर देते हैं, आप लोग चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को अगर हम बताएं तो इस क्वेश्चन का पहले समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 3 ईयर अगो, आज के 3 साल पहले, एवरेज एज ऑफ ए बी वॉज 18 with C joining them, the average age become 22. How old C is? C now. मतलब कि क्वेश्चन में कहा है कि 3 साल पहले ए और बी का एवरेज एज 18 था। अब देखिए एवरेज का क्वेश्चन आ गया, एवरेज का चैप्टर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इसमें जो बेसिक है एवरेज का प्रोसेस उसको समझिए। कहा है कि आज के 3 साल पहले ए और बी का एवरेज एज 18 दिया है, तो हम कहें दो बच्चे हैं, दोनों का 18 साल एवरेज हम मानेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 36 साल होगा कि नहीं होगा। जो बच्चे एवरेज नहीं जानते वो लोग बताएं, 36 साल हो जाएगा ना। तो 36 साल जब हो जाएगा तो एवरेज कभी भी फाइंड आउट करना हो तो जो सम दिया है उसको लिखेंगे और देखेंगे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एज आ जाएगा 36। यानी कि 2 लोगों का एवरेज एज 18 दिया था तो दोनों का टोटल एज क्या होगा, 36। ये बात कब की हो रही है, आज के 3 साल पहले की बात हो रही है। देखिए 3 ईयर अगो लिखा है, तो 3 साल बाद ए और बी दोनों का एज 3-3 साल ज्यादा हो गया है इस समय। तो आप कहोगे कि सर इसमें जो 36 साल है उसमें 6 साल और जोड़ देंगे इनका प्रेजेंट एज बताने के लिए, तो आप कहोगे दोनों का एज इस समय कंबाइंड करने पे 42 साल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। कैसे, क्योंकि ये तो पिछला था ना 36, इस समय 3-3 साल दोनों बड़े हो गए हैं, तो 3-3 साल जोड़ देंगे, 6 इसमें जोड़ के 42 हो गया। अब कहा कि सी भी इनको ज्वाइन कर लिया, विद सी ज्वाइनिंग देम, यानी कि सी ज्वाइन किया, ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग हो गए। अब इनका एवरेज कितना दिया है बताइए, 22 दिया है, 22 एवरेज दिया है। टोटल पता करना है तो कितने लोग हैं, 3 लोग, 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये 66 है। इसमें तो कहीं पे नहीं लिखा है कि सी जब ज्वाइन किया तो 3 साल पहले ही ज्वाइन किया था। सी इस समय इनको ज्वाइन किया है, यही मानेंगे इसमें, सी इस समय ज्वाइन किया है, यानी कि जो 66 आया वो प्रेजेंट एज है इन तीनों का। तो आप कहोगे सी कितना एज का है, कितने एज का है सी, तो आप बताएंगे कि इनमें तीनों का है 66, इनमें दोनों का है 42, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो सी इक्वल टू कितना आएगा, 66 में से 42 को घटा दीजिए तो यहां पर आ जाएगा 24। 6 में से 2 को माइनस कर देंगे 4, 6 में से 4 को माइनस कर देंगे 2, तो मतलब बड़े इक्वेशन से छोटे को घटा देंगे। ये उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो लोग कैलकुलेशन में थोड़े वीक होंगे, बाकी जिनको आता होगा वो बुरा ना माने। समझ में आ गया। तो ऐसे प्रॉब्लम ऑन एजेस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हमें लगेगा कि और क्वेश्चन कुछ बता सकते हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस में तो बताएंगे, वैसे इतना सफिशियंट है आपके लिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपका होगा अगले चैप्टर का। और किसी भी बच्चे को लगता होगा कि और प्रॉब्लम ऑन एजेस का क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं। और ऐसे ही आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। और हाँ, एक बात और, जैसे जो बच्चे सीरियस हों वही लोग पढ़ें, जो सीरियस नहीं है तो मजे लेने के लिए चैनल पे ना बैठें, कोई फायदा नहीं, क्योंकि नुकसान होगा आपका। क्योंकि इसमें वही बच्चे जुड़ें जो सच में वाई ग्रुप की तैयारी करते हों और सीडीएस की तैयारी करते हों, या सीपीओएसआई, सीजीएल और यूपीएसआई, ये सारे बच्चे जुड़े कि फायदा हो उनका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।